नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है जो फ्यूचर ग्रुप की है, जो कंपनियां जो चल रही है खरीदने की, जो भाग दौड़ चल रही है जो, तो इस रेस में कई बड़े बड़े उद्योगपति लगे हैं। आपको ये पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। और इसमें अभी अडानी और अंबानी आमने सामने है बड़ी एक उसके रूप में। अब देखिए कि सवाल ये उठता है, क्या ये अडानी जी इस रेस से बाहर हो जाएंगे क्या, या अंबानी होंगे, या दोनों इस रेस से बाहर निकाल दिए जाए? आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा होता है, पहले हुआ है इस तरह, इसलिए मैं कह रहा कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक गाना आपने सुना होगा ना, जो पुराना गाना है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो ये वो गाना तो किसी और संदर्भ में था, लेकिन यहाँ पर क्या कि ये मामला, ये गाने थोड़ा फिट हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक पुराना मामला है। आपने सुना होगा कि अगर आप पुराने शेयर मार्केट में हैं, कि एक रुचि सोया जो कंपनी है, इसको खरीदने का जो चला था, वो भी बैंकरप्ट उसमें थी। और उसको खरीदने में जो कई पार्टियाँ आई, लेकिन लास्ट में दो लोग बच गए थे। एक अपने बाबा रामदेव और दूसरे है अडानी साहब। और सबसे बड़ी बोली, देखिए मजे वाली बात है कि सबसे बड़ी बोली जो लगाई थी अडानी साहब ने 6,300 करोड़ की, लेकिन इसी कंपनी को बाबा रामदेव ने 4,700 करोड़ में खरीदी। मतलब इतनी बोली लगाने के बावजूद भी अडानी रेस से बाहर कर दिए गए। आप बोले ऐसे कैसे हुआ यार, इतनी बड़ी बोली? तो नीलामी का नियम ही है कि जो बड़ी बोली लगाएगा उसको कंपनी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, जो अपने बाबा रामदेव है वो बड़े 30 मार का निकले। मतलब ये कह सकते कि उनको लगते ऐसे सीधे साधे, लेकिन ज्ञान बहुत रखते वो। ये तो दाद देना पड़ेगी बाबा रामदेव की, कि उनके जो नॉलेज है ना, उनकी जो जानकारी है, वो उन्होंने इतने बड़े उद्योगपति को भी दिखा दिया कि भाई हाँ, मैं क्या भला हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक नियम है, कोर्ट का ही नियम है, एनसीईआरटी कोर्ट है, इनका भी एक नियम है कि जब भी ऐसी कंपनियां नीलामी में आती है, तो उसमें जो बिड लगाने के लिए वही व्यक्ति आ सकता है जो पाक साफ हो, मतलब जो जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं हो, वही व्यक्ति आ सकता है। मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति अब इस बोली में हिस्सा नहीं ले सकते जो बैंक डिफॉल्टर घोषित हो खुद, या उसका कोई रिश्तेदार। कोई भी अगर बंदा अगर हुआ परिवार में से, रिश्तेदारों में से, समधियों में से, तो वो इसी कंपनी में हिस्सा नहीं ले सकता बोली में। और इसी नियम का हवाला देकर बाबा रामदेव ने अडानी को चित किया था। क्योंकि जो गौतम अडानी जी है, इनके यहाँ पर जो रोटोमो के मालिक है विक्रम कुठारी, उनकी बेटी इनके यहाँ दे रखी थी। तो ये समझी है आपस में। तो समझी होने के नाते क्या है कि जो विक्रम कुठारी जी है ना, वो बैंक डिफॉल्टर रहे हैं, अभी भी है, रहे भी पहले। तो ये नियम आड़े आ गया कि भाई इनके जो समधी खुद है वो बैंक डिफॉल्टर है, तो फिर अडानी जी रुचि सोया को नहीं खरीद सकते, बोली में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये मामला ऐसा था कि यहाँ पर अडानी जी की सारे बोलती बंद हो गई। आखिर में उनको वापस बैक होना पड़ा था कि भाई उन्होंने कह दिया मैं इस बोली में हिस्सा नहीं लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाबा मतलब टाटा बाय बाय, या टाटा बाबा रामदेव बाबा जी को। तो इस तरह से उन्होंने क्या कि बाबा रामदेव इनके मुंह में से वो कंपनी छीन ली थी, जिसका मलाल उनको शायद हो रहा होगा बात तक कि यार अगर मेरे समधी अगर ऐसे नहीं होते, तो आज मैं भी इतनी बड़ी कंपनी, जो आज की तारीख में रुचि सोया 14,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब तो नाम बदल गया उनका, पतंजलि कर दिया, पतंजलि फूड कर दिया उसका। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ हाथ में से निकल गई उनके हाथ में से। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अंबानी साहब वापस इसी मामले को उठा दे उसके अंदर अडानी के खिलाफ, वही रोटोमो के मालिक विक्रम कुठारी वाला मामला उठा दे
और इनके हाथ में फिर का वापस कंपनी छीन ले। तो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ धारा वाला लगता है। लेकिन अपना जो मोटा भाई है वो भी कोई ऐसे तो नहीं है कि इतने पाक साफ हो, दूध के धुले हो, या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं हो। चलो अब उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं होगा, अडानी साहब के ऊपर भी कोई आरोप था नहीं था, वो तो उनके समधी लिप्त पड़े थे, क्या करे। लेकिन ये मोटा भाई के जो छोटा भाई है अनिल अंबानी जी, उनको भी तो बैंकों के बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। बड़ी बड़ी बैंकों से उन्होंने भी करोड़ों रुपया उठाया हुआ है और भरा नहीं है। वो भी तो एक तरह से बैंक के डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं। तो हो सकता है अडानी ये मामला उठा दे कि तुम्हारे भाई, इनके भाई लिप्त है इसी कंपनी में। रिश्तेदार भले अलग अलग कंपनियां हो, क्या हो गया, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होता है, खून का रिश्ता है भाई, तो उसको तो झुठला नहीं सकते। तो हो सकता है वो भी, अडानी भी इस मामले को लेकर इनके पीछे पड़ जाए। तो वही होगा, फिर दोनों एक दूसरे की टांग खींचेंगे। या वो मामला आपने देखा ना कि दो बिल्लियाँ झगड़ रही थी रोटी के लिए और बंदर आके छीन के ले गया। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदर टाइप कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आ जाए, इन दोनों को तो चलता कर दे और खुद जिम जाए। क्योंकि नियम तो नियम है, लागू अगर मेरे पे होगा तो आप पर भी होगा, सब पर लागू होगा वो। तो देखते हैं, हो सकता है दोनों इस मामले को हाथ में ही नहीं ले, हाथ कौन जलाए। तो ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे पर ये मामला नहीं उठे और दोनों बने रहे। और अगर उठाते हैं तो दोनों बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसा पहले भी होता आया है। तो कुछ भी कहना तभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन जो मामला था मैंने आपके सामने रख दिया, आपको बता दिया है। अगर आप कोई उम्मीद पाल के बैठे हो तो थोड़ी उम्मीद को कम कम कर लेना, ख़त्म तो मत करना, कम कर लेना भाई। यार कोई तीसरा आ गया तो पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो जब भी आपको प्रॉफिट निकालने का मौका मिले निकाल लेना। तो आज केवल इतना ही, देखते रहिए मेरे इस चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, मिलने वाले को बताइए, ताकि आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें समझने के लिए मौका मिलेगा। और जो फैक्ट जानकारी होगा वो फैक्ट ही मैं आपके सामने रखूँगा, कोई मनगढ़ंत बातें मैं नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं कहूँगा, आज भी नहीं ने, कभी भविष्य में भी नहीं। तो आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।